नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एरा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनइक्वालिटी के 5 मार्क्स के बारे में। दोस्तों, इनइक्वालिटी जो टॉपिक है आपको पता है, बैंकिंग के हर एग्ज़ाम में ये हमसे पूछा जाता है, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो आईबीपीएस हो, या पीओ का हो, या क्लर्क का हो। कोई भी एग्ज़ाम हो बैंकिंग का जिसमें हमसे ये पूछा ही जाता है और ये बहुत ही आसान होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने लिखा है 1 मिनट में 5 मार्क्स, यानी 1 मिनट के अंदर विदिन 1 मिनट हम 5 मार्क्स करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास जो हमारी रहेगी वो किसके ऊपर रहेगी? अनइक्वालिटी के ऊपर रहेगी, जिसमें 1 मिनट के अंदर अंदर हमें क्या करना है? 5 क्वेश्चन को करना है। और इसका मैं बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। वो क्या होगा? पार्ट 1 होगा, जिसमें हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड, स्टेटमेंट थर्ड के ऊपर हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। मैं बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट के साथ इसको लेकर आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगेगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नीचे दिए गए बेल बटन को ज़रूर दबा लें, जिससे हमारे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम पहले अपना कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आज का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हम इसके क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, स्पेशल कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है? ओपन एंड क्लोज गेट कॉन्सेप्ट। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। देखिए, अनइक्वालिटी में हम जनरली 3 साइन का उपयोग करते हैं। क्या क्या? ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ये 3 ही साइन हमसे एग्जाम में आते हैं। तो ये होता है ग्रेटर देन, ये लेस देन और ये इक्वल टू। तो इसको समझ लेते हैं कि इसको क्या है। ठीक है, तो दोस्तों, ग्रेटर देन जो होता है इस साइड से ये क्या होता है? ये होता है ओपन गेट। इस साइड से क्या होता है? ओपन गेट होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति इस स्थान से इधर जाना चाहे तो वो जा सकता है। ठीक है, और इस साइड से ये क्या होता है? क्लोज गेट होता है। इस साइड से क्या होता है? क्लोज गेट होता है। यानी कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति इधर से इस साइड आना चाहे तो वो नहीं आ सकता, क्योंकि गेट क्लोज है, बंद है। ठीक है, तो नहीं आ सकता। ऐसे ही इसका कॉन्सेप्ट है। इस साइड से तो ये क्या होता है? ओपन होता है। इस साइड से क्या है? ओपन गेट है। यानी अगर कोई व्यक्ति इस साइड से इधर आना चाहे तो वो आ सकता है। लेकिन इस साइड से क्या होता है? ये क्लोज गेट होता है। इस साइड से क्या होता है? क्लोज गेट होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति इस साइड से इधर जाना चाहे तो वो नहीं जा सकता। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यानी इस साइड से हमेशा गेट ओपन रहेगा, इस साइड से क्लोज रहेगा, इधर से ये ओपन और इधर से ये क्लोज। और दोस्तों, आपको पता है कि हम अगर एंट्री कर सकते हैं तो ओपन गेट से ही कर सकते हैं, क्लोज गेट से एंट्री नहीं मिलती है। ठीक है, और बराबर के कॉन्सेप्ट में दोस्तों ये क्या होता है? हमारा इक्वल टू का साइन होता है, इसको हम बराबर भी बोलते हैं। इसके कॉन्सेप्ट में क्या होता है दोस्तों कि ये दोनों ही साइड से क्या होता है? ओपन होता है। दोनों साइड से क्या होता है? ये ओपन गेट होता है। दोनों ही साइड से ओपन होता है। यानी अगर कोई बंदा इधर से जाना चाहे तो वो इधर से भी जा सकता है, और अगर इधर से भी आना चाहे तो वो इधर से भी आ सकता है। ठीक है, दोनों साइड से क्या होता है? ओपन होता है। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। इधर से क्या है? ये ओपन गेट है।
ठीक है, यानी अगर कोई बंदा इधर से जाएगा तो वो एंट्री ले सकता है, लेकिन इधर से क्या होता है, क्लोज होता है, और इधर से इस साइड आना चाहेगा तो वो एंट्री नहीं ले सकता। ऐसे ही इस वाले केस में लेस देन में क्या होता है, इधर से ओपन होता है तो ये इस साइड से इधर जा सकता है, लेकिन इधर से क्या क्लोज होता है तो इस साइड से इधर नहीं जा सकता। लेकिन इक्वल टू वाला क्या है, ये स्पेशल है कि ये क्या होता है, ये क्लोज होता ही नहीं है, ये दोनों साइड से ओपन है। ठीक है, यानी एंट्री भी और एग्जिट भी, कहीं से भी आओ कहीं से भी जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए तो अब हम इसके क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस। चलिए ये रहा क्वेश्चन। तो इनइक्वलिटी का जो क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से आएगा, और इसमें ये अगर फर्स्ट स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट का होगा तो इस प्रकार होगा, और इसके कंक्लूजन होंगे इस प्रकार क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं एंड ये इस प्रकार से ऑप्शन दिए हैं इसके। तो चलिए हम अपने इस कॉन्सेप्ट से इन क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे पहला दिया है तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट कंक्लूजन देखना है। ठीक है, क्या करना है, डायरेक्ट कंक्लूजन देखना है। कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि के से एन की ओर जाना है, हमें कहाँ जाना है, के से एन की ओर जाना है। तो यहाँ पर हम के को पकड़ेंगे, के कहाँ है, यहाँ पर, के कहाँ है, यहाँ पर है। तो देखिए के से एल जा सकते हैं हम। ठीक है, क्यों जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ओपन गेट है, के से एल जा सकते हैं। फिर एल से एम जा सकते हैं क्योंकि ये भी क्या है, ओपन गेट है, हमें एंट्री मिल सकती है। और एम से एन भी जा सकते हैं, क्यों जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी ओपन गेट है और हम एन तक पहुँच गए। यानी कंक्लूजन फर्स्ट हमारा क्या है, फॉलो करता है। ठीक है, यानी ये राइट है। फिर उसने बोला है एस से पी जाना है, हमें कहाँ जाना है, एस से पी जाना है। तो देखिए अब एस से पी के लिए हम जाएंगे तो एस कहाँ है, इधर है। इधर हमने देखा क्या है, इक्वल टू है, और इक्वल टू दोनों ही साइड से ओपन होता है, हम एस से आर जा सकते हैं। ठीक है, फिर आर से क्यू जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि ओपन गेट है, एंट्री मिल सकती है। और क्यू से पी भी जा सकते हैं क्योंकि यहाँ भी ओपन गेट है, हम आसानी से पहुँच सकते हैं। ठीक है, यानी ये भी हमारा क्या है, राइट है, यानी सेकंड भी फॉलो करता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, 5 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट हमें दिया है, इसको देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है दोस्तों, क्या दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। इस केस में आप याद रखना कि बराबर साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्या है, अगर यहाँ पर ग्रेटर देन या लेस देन के साथ अगर आपका इक्वल टू आया है, बराबर आया है, तो ये आपका साथ कहीं पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसको ऐसे समझिए कि आप मान लीजिए कहीं घूमने के लिए गए। ठीक है, आप घूमने के लिए जा रहे हो लेकिन आपको वहाँ का रास्ता नहीं मालूम, तो आप क्या है, आपने अपने एक मित्र के साथ, अपने पार्टनर के साथ क्या किया, आपने एक प्लान बनाया कहीं घूमने जाने का, उसको वो रास्ता मालूम है उसके साथ। ठीक है, अब आपको तो रास्ता नहीं मालूम। ठीक है, तो आप अपने मित्र के साथ गए। अब मान लीजिए कहीं पर बीच में आपके मित्र ने आपका साथ छोड़ दिया। ठीक है, तो आप वहाँ पहुँच पाओगे, नहीं पहुँच पाओगे। ठीक है, तो ऐसा ही फंडा यहाँ है कि अगर आप इक्वल टू को साथ लेके चल रहे हो तो कहीं पर भी इसका साथ नहीं छूटना चाहिए। जहाँ पर भी इसका साथ छूट गया समझ लो वो रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया है, एन से पी के लिए जाना है और इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए। एन से पी के लिए जाएंगे, एन कहाँ है, ये रहा। एन से ओ जा सकते हैं, ओपन गेट है, बिल्कुल जा सकते हैं, और इक्वल टू ने भी साथ नहीं छोड़ा। ठीक है, हम ओ तक पहुंच गए। फिर ओ से पी भी जा सकते हैं, क्यों जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी इक्वल टू है, ये तो दोनों ही साइड से ओपन है। ठीक है, तो एन से पी तक हम पहुंच गए और इक्वल टू ने भी साथ नहीं छोड़ा। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या हुआ, राइट हुआ। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या दिया है, Q लेस देन T, यानी T से हमें Q की तरफ जाना है, T से Q की तरफ जाना है और इक्वल टू भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये रहा। अब T से S पहुँचेंगे। ठीक है, T से S पहुँच तो सकते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर देखिए इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया।
ठीक है। और मैंने बोला कि जहाँ भी इक्वल टू 7 छोड़ देगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जब इक्वल टू ने ही 7 छोड़ दिया तो हम पहुँच ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए आगे हमें चेक करना ही नहीं है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। एक देखिए दोस्तों, टी से एस हम जा सकते हैं, ओपन गेट है, हमें एंट्री मिल सकती है, लेकिन हमारा क्या है यहाँ पर इक्वल टू ने 7 छोड़ दिया, इसलिए हम यहाँ पर नहीं जा सकते, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर इक्वल टू होता तो हम पहुँच सकते थे, तब तो हम एस जाते, एस से आर जाते, आर से क्यू पहुँच जाते, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू नहीं है तो हमें एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। यानी आपके मित्र ने आपका बीच रास्ते से आपका हाथ छोड़ दिया तो अब आप कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। इसीलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्या दिया है, के ग्रेटर देन एन, के ग्रेटर देन इक्वल टू एन, यानी के से एन की तरफ हमें जाना है। कहाँ जाना है, के से एन की तरफ जाना है। अब देखिए के कहाँ है यहाँ पर हमारा, ये रहा। के से एल जा सकते हैं हम, बिल्कुल जा सकते हैं, इक्वल टू ने भी साथ नहीं छोड़ा, ठीक है। के से एल पहुँचे, एल से एम पहुँचे, एम तक हम जा तो सकते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू ने 7 छोड़ दिया, इसलिए हम नहीं जा सकते। क्या कर दिया, यहाँ पर इक्वल टू ने 7 छोड़ दिया, इसीलिए हम आगे नहीं जा सकते, ठीक है। तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम एन तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। हम अपने मित्र को साथ लेके निकले थे और उसने ही रास्ते में हमें छोड़ दिया, तो हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि हमें रास्ता नहीं पता, ठीक है। तो के से एन तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू ने 7 छोड़ दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है, एस से पी की तरफ जाना है। कहाँ जाना है, एस से पी की तरफ जाना है। तो एस देखिए कहाँ है, और इक्वल टू भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो एस से आर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू है, दोनों ही साइड से ओपन है, और मैंने कंडीशन रखी थी कि इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए, यानी इक्वल टू है, ठीक है। फिर आर से क्यू भी जा सकते हैं, आर से क्यू भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारा ओपन गेट है और इक्वल टू ने भी साथ नहीं छोड़ा, यानी यहाँ भी हम जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं। अब देखिए क्यू से पी, क्यू से पी तक हम आ सकते हैं, ओपन गेट है, एंट्री मिल सकती है, लेकिन इक्वल टू ने 7 छोड़ दिया, इसलिए क्यू से पी नहीं जा सकते हम। क्यों नहीं जा सकते दोस्तों, क्योंकि हमारे इक्वल टू ने 7 छोड़ दिया, इसलिए नहीं जा सकते, ठीक है। यानी ये कंक्लूजन भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, यानी ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर होगा, नाइदर फर्स्ट नाइदर सेकंड, यानी ये दोनों गलत होंगे। कंडीशन यही है कि इक्वल टू 7 नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं 4th नंबर का। 4th नंबर में क्या दिया है हमें, एन ग्रेटर देन पी, यानी एन से पी की तरफ जाना है, एन से पी की तरफ जाना है, ठीक है। और क्या है, एन ग्रेटर देन पी, यानी इक्वल टू हमारा नहीं है, ठीक है। तो देखिए एन से पी की तरफ, एन कहाँ है, ये रहा। एन से ओ जा सकते हैं, एन से ओ जा सकते हैं, और ओ से पी भी जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओपन गेट है, एंट्री मिल सकती है, और ये इक्वल टू है, यहाँ तो हमें दोनों ही साइड से एंट्री मिल सकती है, ठीक है। तो क्या होगा, इसको बच्चा कर देगा राइट, क्या कर देगा, ये सही हो गया, लेकिन यहीं आपका नंबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, गलत है, ठीक है। क्यों गलत है ये भी समझिए, मैंने आपको पहले मैं आपको ये नहीं बताया, मैंने ये क्वेश्चन अलग से लिया है। क्यों लिया है, इसका रीज़न है। देखिए जब हम एन से पी जा रहे हैं तो क्या है, एन से ओ पहुंच गए, ओ से पी भी पहुंच गए, लेकिन सभी जगह क्या है, हमारा इक्वल टू है, सभी जगह क्या है, इक्वल टू है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास कंडीशन ये होती है कि अगर कहीं पर भी
अगर हमारे पास इक्वल टू नहीं दिया तो कोई एक टर्म ऐसी होना चाहिए जहाँ पर इक्वल टू साथ छोड़ दे। ठीक है, अब एक भाई किसी को साथ लेके नहीं चल रहे तो कुछ थोड़ा बहुत सफ़र तो आप अपनी मर्ज़ी से करोगे ना। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर आप कोई भी एक टर्म ऐसी होना चाहिए जहाँ पर इक्वल टू साथ छोड़ दे, और यहाँ पर तो ऐसी कोई भी टर्म नहीं आई जहाँ पर इक्वल टू ने साथ छोड़ा हो, इसीलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। ये याद रखिएगा दोस्तों, अगर कहीं पर आपको कंक्लूजन में इक्वल टू नहीं दिया और आप स्टेटमेंट में आपने चेक किया सभी जगह इक्वल टू आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या दिया है, एस से क्यू जाना है, एस से क्यू जाना है। अब देखिए, एस से आर आ सकते हैं, एस से आर आ सकते हैं क्योंकि इक्वल टू है, दोनों ही साइड से ओपन होता है। ठीक है, आर से क्यू भी आ सकते हैं क्योंकि ओपन गेट है, एंट्री मिल सकती है। लेकिन फिर भी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जहाँ पर इक्वल टू ने साथ छोड़ा हो। ठीक है, कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जहाँ पर इक्वल टू ने साथ छोड़ा। अब देखिए, अगर मान लीजिए इसमें हमें दिया होता एस से पी तक जाना है। ठीक है, P लेस देन एस, ऐसा अगर हमें दिया होता, एस से पी तक जाना है। ठीक है, तो देखिए, एस से आर आ गए हम, आर से क्यू आ गए हम, क्यू से पी भी आ गए हम। ठीक है, क्यू से पी आ गए, और यहाँ पर क्या है, इक्वल टू ने भी साथ छोड़ दिया, इसलिए क्या ये क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, अगर ऐसा होता तो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा स्पेशल केस में दोस्तों, कि अगर आपको इक्वल टू नहीं दिया है और स्टेटमेंट में अगर आपने चेक किया सभी जगह इक्वल टू आ रहा है, तो वो टर्म क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, कोई भी एक टर्म ऐसी होना चाहिए स्टेटमेंट में जहाँ पर इक्वल टू साथ छोड़ दें। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें दो स्टेटमेंट होंगी। क्या है, दो स्टेटमेंट होंगी, फर्स्ट एंड सेकंड। अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में कई लोग क्या बोलते हैं कि इन दोनों स्टेटमेंट को पहले क्या है, मर्ज कर लो, मर्ज करके इनको एक करो। अब दोस्तों इनको मर्ज करने में ही हमारा 1-1.5 मिनट चला जाता है, फिर हम क्वेश्चन को कब करेंगे। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें जैसा भी स्टेटमेंट दिया है हम वैसा का वैसा रखेंगे। ठीक है, और हम कंक्लूजन देखेंगे। ठीक है, कंक्लूजन देखेंगे और स्टेटमेंट में हमें देखना है कि इनमें कॉमन टर्म क्या है। कॉमन टर्म के जरिए ऐसी कोई ना कोई एक कॉमन टर्म होगी जो दोनों में होगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इनमें कॉमन टर्म ना हो, कॉमन टर्म तो ज़रूर ही दी होगी। ठीक है, जैसे इसमें कॉमन टर्म क्या दी है, सी। क्या है, सी, यानी सी के जरिए हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्या दिया हो, हमें ए ग्रेटर देन इक्वल टू ई, यानी ए से ई की तरफ जाना है हमारा, ए इधर है और ई इधर है, तो हम कॉमन टर्म के जरिए ही जा सकते हैं। कॉमन क्या है हमारा, सी। तो पहले हम ए से सी जाएंगे, जा सकते हैं, और इक्वल टू ने भी साथ नहीं छोड़ा। ठीक है, सी से ई जा सकते हैं, सी से ई हम जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी ये कंक्लूजन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एफ ग्रेटर देन डी, यानी एफ से डी की तरफ जाना है, डी इधर है और एफ इधर है। तो देखिए कॉमन टर्म के जरिए जाएंगे, एफ से सी जा सकते हैं और सी से बी जा सकते हैं और बी से डी भी हम जा सकते हैं। ठीक है, और कहीं एक जगह हमारा क्या है, इक्वल टू साथ छोड़ना चाहिए, तो इक्वल टू ने भी साथ छोड़ दिया, यानी ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी ओनली सेकंड फॉलो, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, बी लेस देन इक्वल टू एफ, यानी एफ से बी की तरफ जाना है, एफ से बी की तरफ जाना है, एफ ये रहा, कॉमन टर्म के जरिए जाएंगे, एफ से सी जा सकते हैं और सी से बी भी जा सकते हैं, और इक्वल टू ने भी कहीं पर भी साथ नहीं छोड़ा, यानी ये क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। फिर ए से ई जाना है हमें, ए से सी जा सकते हैं और सी से ई भी जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल टू ने भी साथ छोड़ दिया, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 5 सही होगा।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है बी लेस देन एफ, एफ से बी की तरफ जाना है, ठीक है, एफ से बी की तरफ जाना है। तो देखिए एफ से सी जा सकते हैं हम, पहुंच गए, फिर सी से बी भी जा सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, इक्वल टू नहीं है, और यहाँ पर सभी जगह इक्वल टू आ रहा है, कहीं पर भी इक्वल टू ने साथ नहीं छोड़ा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए एफ ग्रेटर देन इक्वल टू डी, एफ से डी की तरफ जाना है, एफ से डी की तरफ जाना है। अब देखिए एफ से डी की तरफ जाएंगे तो कॉमन टर्म के जरिए एफ से सी गए, सी से बी गए, और बी से डी पहुंच गए, लेकिन कंडीशन क्या थी, इक्वल टू है, इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर क्या इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। चलिए नेक्स्ट हमें दिया है, ये 3 स्टेटमेंट हैं, ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट आती है तो हम कॉमन टर्म को देखेंगे, इनको मर्ज हमें बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम इनको एक बनाएंगे तो एक बनाने में हमारा काफ़ी समय जाएगा, ठीक है। तो हम कॉमन टर्म के ज़रिए हम एक दूसरे में पहुंच सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या दिया है, P ग्रेटर देन U, यानी P से U की तरफ जाना है, ठीक है। तो P कहाँ है, ये रहा, ठीक है, और इनमें कॉमन टर्म क्या है हमारा, R है। तो P से U जाएंगे तो यहाँ पर देखा हमने P से Q जाने, P से Q ही नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या क्लोज गेट है, तो यहाँ पर नहीं जा सकते, ठीक है। तो यानी ये स्टेट कंक्लूजन क्या हो जाएगी, गलत, यानी P से U हम नहीं जा सकते, ठीक है। फिर V ग्रेटर देन T, यानी V से T की तरफ जाना है, T हमारा ये रहा, किसके जरिए जाएंगे, कॉमन टर्म के जरिए जाएंगे। अब देखिए V से U पहुँच सकते हैं, ठीक है। फिर U से Q पहुँच सकते हैं, Q से R पहुँच सकते हैं, R से A यहाँ तक पहुँचे, और A से T पहुँच गए, यानी ये कंक्लूजन हमारी क्या होगी, राइट होगी, ठीक है। हम यहाँ से डायरेक्ट A के जरिए पहुँच सकते हैं T तक, यानी V से T जा सकते हैं, ठीक है। यानी ये ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा, ओनली 2 फॉलो। अब देखिए दूसरा दिया है R लेस देन इक्वल टू S, यानी S से R की तरफ जाना है। S कहाँ पर है हमारा, यहाँ S ये रहा, S से R की तरफ जाना है, और R कहाँ है, ये रहा। अब देखिए S बराबर A, S बराबर A होता है, ठीक है, और A बराबर R, उसने ऐसा बोला है, यानी S से R तक हम जा सकते हैं, और इक्वल टू ने अभी साथ नहीं छोड़ा, समझ गए। अब देखिए सेकंड दिया हमारा V से E की तरफ, V ग्रेटर देन A, यानी ये सही हो गया। इसको देखते हैं, V से A की तरफ जा सकते हैं, V से A गए, V से U गए, U से Q गए, Q से R, R से A हम जा सकते हैं, यानी ये भी क्या होगा, सही होगा, क्लियर। यानी ऑप्शन नंबर 5 हमारा इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला दिया, देखिए ये मैंने स्पेशल केस में लिया, ऐसा एग्ज़ाम में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। लेकिन कई बच्चे बोलते हैं कि सर अगर ऐसा आया तो क्या करेंगे। तो दोस्तों अगर ऐसा आता, ऐसा एग्ज़ाम में कभी नहीं आता, और अभी तक आया भी नहीं है, और ना ही कभी आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको इक्वल टू वाला केस दिया है, ठीक है, कंक्लूजन में अगर आपको इक्वल टू दिया है, तो आपको कुछ भी लफड़े में नहीं पड़ना है, ठीक है। आपको कोई लफड़ा नहीं पड़ना है, आपका ग्रेटर देन लेस देन का रट्टा ही ख़त्म, ठीक है। सीधा सीधा इक्वल टू देखो, S से A की तरफ जाना है, और केवल इक्वल टू ही होना चाहिए, ठीक है। कहाँ जाना है, S से A, तो S बराबर A है, यानी ये क्या है, सही है। फिर Q बराबर A है, Q बराबर A। अब देखिए Q बराबर A, Q बराबर R है, R बराबर A है, यानी ये भी क्या है, हमारा सही है, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा टर्म होता कि जहाँ पर
इक्वल टू के अलावा कुछ और होता तो वो गलत हो जाता। ठीक है, कोई लफड़ा में नहीं पढ़ना है आपको, सीधा सीधा इक्वल टू देखना है बस। ठीक है, यानी इसके क्या है, दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। क्लियर। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें, घर पर रहें। जय हिंद, जय भारत।